एंड वेलकम टू द क्लास। हम चैप्टर 30 को पढ़ रहे हैं सीआरपीसी के, और उसमें हम रिवीजन की बात कर रहे थे। तो रिवीजन की बात किसके पास होती है? हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास होती है। और सेक्शन 401 स्पेसिफिकली हाई कोर्ट की पावर रिवीजन के बारे में बात करता है, और सेक्शन 399 है वो सेशन जज की, सेशन कोर्ट की पावर जो रिवीजन की है उसके बारे में बात करता है। जो 401 में लिखा हुआ है वही 399 में रिपीट किया गया है, इसलिए पहले 401 को पढ़ेंगे तो 399 अपने आप क्लियर हो जाएगा। 401 कहता है कि हाई कोर्ट की पावर रिवीजन करने के लिए, तो इसका सेक्शन 1 कहता है कि जब भी हाई कोर्ट के पास कोई या तो एप्लीकेशन आती है रिवीजन के लिए, या हाई कोर्ट खुद से किसी प्रोसीडिंग की रिकॉर्डिंग को अगर मंगवाते हैं, तो उनकी जो सुनवाई होगी वो जो अपील के सेक्शन यहाँ बताए गए हैं 386, 389, 390 और 391। अगर सेशन जज की यहाँ पे बात हो रही है तो 307 के अकॉर्डिंग, और अगर कोई ऐसा होता है कि जजेस अगर ओपिनियन में बढ़ जाते हैं कि मेजोरिटी नहीं आ पाती, तो इस केस में 392 के अकॉर्डिंग जो है केस का डिस्पोजल होता है। केस की जो रिवीजन होती है वो होती है। सेक्शन 1 ये कहता है। सेक्शन 2 कहता है कि कोई भी ऑर्डर रिवीजन के दौरान हाईकोर्ट कोई भी रिवीजन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि वो दूसरी पार्टी को नहीं सुन लेते। जैसे कि अगर एक व्यक्ति के जो एक्यूज था उसके खिलाफ कोई जो है डिसीजन गया, और यह डिसीजन उसके खिलाफ गया लेकिन पनिशमेंट उसको कम मिली, तो जो व्यक्ति था जो कि विक्टिम था उसने जो है रिवीजन के लिए हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, तो वहां पर जब तक एक्यूज को नहीं सुना जाएगा तब तक जो है कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा हाईकोर्ट के द्वारा। और सेक्शन 3 कहता है कि इस सेक्शन में यानी 401 में हाईकोर्ट के पास पावर नहीं आती कि अगर कभी व्यक्ति का एक्विटल हुआ है तो उसको कन्विक्शन में तब्दील कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सुनवाई हो रही थी, प्रोसीडिंग चल रही थी केस की लोअर कोर्ट में, तो वहां पर एक्यूज जो था उसको क्या किया गया? एक्विटल कर दिया गया, मतलब उसको छोड़ दिया गया, केस सिद्ध नहीं हुआ। तो जो व्यक्ति था, विक्टिम था, उसने रिवीजन के लिए फाइल लगाई, एप्लीकेशन लगाई, तो वहां पर रिवीजन की जो एप्लीकेशन लगाई गई तो वहां पर हाईकोर्ट के पास पावर नहीं है। ये साफ साफ सेक्शन 3 कहता है कि अथोराइज नहीं किया गया कि जो व्यक्ति को एक्विटल किया गया था उसको कन्विक्ट, उसको अपराधी घोषित कर दिया गया, रिवीजन में नहीं होता है, ऐसा सबसेक्शन 3 कहता है। सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर जो हमारे सीआरपीसी के जितने भी प्रोविजन है, अगर उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग किसी केस में अपील बैठती है, अपील हो सकती है, व्यक्ति अपील न करके रिवीजन के लिए सीधा हाईकोर्ट के पास चला जाता है, तो वो अलाउड नहीं होता। लेकिन हाँ, सेक्शन 5 तरीके से एक्सेप्शन की तरह काम करता है। बोलते हैं कि अगर हाईकोर्ट को बिलीव होता है कि जो व्यक्ति है ये रिवीजन की एप्लीकेशन लेके आया है, कैसे? एररनेस बिलीव के साथ कि हाँ इसकी अपील नहीं हो सकती। एग्जाम्पल से समझिए, एक व्यक्ति था, वो केस के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होता, अब उसको क्या होता है? अपील हो सकती है उस वाले केस में, लेकिन उसको नहीं पता कि अपील नहीं हो सकती, तो क्या करता है? वो रिवीजन के लिए हाईकोर्ट के पास एप्लीकेशन डाल देता है। हाईकोर्ट को लगता है कि हाँ वास्तव में व्यक्ति से गलती हुई है, उसको लगा कि अपील नहीं हो सकती, इसलिए उसने रिवीजन डाली है। तो हाईकोर्ट यहाँ क्या करेंगे? जो एप्लीकेशन आई थी उसकी किसके लिए? रिवीजन के लिए, उसको वो उसकी पेटिशन की तरह ट्रीट कर देंगे कि अपील के लिए आई है, और फिर उसमें केस जो है चलेगा, मतलब केस की सुनवाई होगी। ये भी ध्यान रखना, अगर लगता है कि न्याय को रिस्टोर करने के लिए, न्याय को श्योर करने के लिए, जस्टिस को श्योर करने के लिए जरूरी है ऐसा करना, मतलब पेटिशन में कन्वर्ट करना एप्लीकेशन को, जो एप्लीकेशन आई है रिवीजन की, उसको पेटिशन में तब्दील करना, मतलब अपील की तरह लेना अगर जरूरी है, न्याय के हित में है, न्यायोचित है, तो फिर सेक्शन 5 कहता है हाईकोर्ट उसको एज ए पेटिशन ट्रीट कर सकते हैं। अब मैंने कहा था आपको 399 सेशन जो है सेशन जज कोर्ट ऑफ सेशन, उनकी पावर रिवीजन के बारे में बात करता है। तो सबसेक्शन 1 सिंपली यही बात बोलता है कि जो यहाँ सबसेक्शन 1 में कहा गया 401 में, 399 में वही एप्लीकेबल होगा। और जब प्रोसीडिंग की बात करेगी सेशन कोर्ट में, कोर्ट ऑफ सेशन में किस तरीके से प्रोसीडिंग होगी रिवीजन की, तो सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 इसी का 401 का एप्लीकेबल होता है 399 में। तो कुछ भी नहीं है, एक सेक्शन हम समझ लेंगे, 399 अपने आप समझ में आ गया। जो सबसेक्शन 3 है 399 का, वो ये कहता है कि जब भी कोई एप्लीकेशन आती है सेशन कोर्ट के पास रिवीजन के लिए, तो वहां पर अगर व्यक्ति रिवीजन से सेटिस्फाई नहीं होता तो वो हाईकोर्ट के पास नहीं जा सकता फिर से रिवीजन के लिए। और ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी रिवीजन की एप्लीकेशन आ रही है तो रिवीजन को इस तरह से नहीं ट्रीट करेंगे कि हाँ पहले हम सेशन जज के पास गए, वहां से हमें रिवीजन सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो हाईकोर्ट के पास चले गए, हाईकोर्ट के पास गए, वहां सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो फिर सेशन, ऐसा नहीं होगा। रिवीजन दोनों में से किसी कोर्ट में भी जा सकता है, और एक बार गया तो फिर से रिवीजन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, इसको हमें समझना है। तो 399 401 के बाद आता है 400
400 सेक्शन। तो सेक्शन 400 में कहा गया है कि जो एडिशनल सेशन जज हैं उनके पास भी पावर होती है रिवीजन के लिए। अब वो पावर कैसी होती है? वो पावर ऐसी होती है कि जो सेशन जज के पास पावर होती है, सेशन जज चाहे वो जनरल ऑर्डर से चाहे स्पेशल ऑर्डर से एडिशनल सेशन जज को पावर दे देते हैं रिवीजन की एप्लीकेशन को देखने के लिए। 401 हो गया। 402 देखिए। 402 कहता है कि पावर होती है हाई कोर्ट के पास जो रिवीजन की एप्लीकेशन आती है उसको विड्रॉ करने की या ट्रांसफर करने की। अब ये कैसी पावर होती है? इसमें कहा गया है सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अगर ऐसा हो, जैसे एक केस था, उस केस में बहुत सारे अपराधी थे, एक से ज्यादा अपराधी थे, तो उन अपराधियों ने एक्यूज थे, मतलब जो एक्यूज थे, अब उन एक्यूज ने क्या किया, कुछ लोगों ने क्या किया, रिवीजन के लिए एप्लीकेशन लगा दी हाई कोर्ट में, कुछ लोगों ने लगा दी रिवीजन के लिए एप्लीकेशन कहां पर? सेशन कोर्ट में। अब क्या होगा हमें अच्छे से पता है, दोनों में से एक ही कोर्ट में चलेगा, ना तो पैरेलल चलता है ना फिर अपील जैसी कोई कंसेप्ट रिवीजन की है, दोनों में से एक ही कोर्ट में जाना। दो कोर्ट में एक साथ कैसे होगा? तो यहाँ हाई कोर्ट के पास पावर है। सेक्शन 402 कहता है कि हाई कोर्ट क्या करेंगे, उन्हें अगर ठीक लगता है तो वो अपनी एप्लीकेशन भी हाई जो है सेशन जज के पास ट्रांसफर कर देंगे, और अगर नहीं ठीक लगता तो जो सेशन जज के पास एप्लीकेशन है उनसे जो एप्लीकेशन है वो अपने पास ट्रांसफर करते हैं, या फिर सेशन जज से जो है ट्रांसफर करने के लिए बोल सकते हैं, खुद ट्रांसफर कर सकते हैं अपना केस भी, या उनको बोल सकते हैं कि आप विड्रॉ कर दीजिए। दोनों ही चीजें समान बात है कि वो बोल सकते हैं कि आप जो है विड्रॉ कर दीजिए केस को, या खुद विड्रॉ कर देते हैं कि ठीक है हम नहीं कर रहे और आपको ट्रांसफर कर रहे हैं सेशन जज के पास, या सेशन जज से बोल सकते हैं कि आप हमें केस ट्रांसफर कर दीजिए। तो दोनों में से कोई भी चीज हाई कोर्ट कर सकते हैं जो उनको ठीक लगती है। सबसेक्शन 2 कहता है कि 402 का कि अगर हाई कोर्ट को ने क्या किया है, सेशन जज के पास, सेशन जज से केस जो है अपने पास करवाया है ट्रांसफर, तो वो जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो इस तरीके से ट्रीट करेंगे, भले ही वहां पर पहले गई है सेशन जज के पास, लेकिन इस तरह से ट्रीट की जाएगी कि पहले हाई कोर्ट के पास ही आई थी और फिर वो इस तरीके से प्रोसीडिंग होगी। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? 402 का सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर हाई कोर्ट अपने केस की जो अपनी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन अगर सेशन जज के पास ट्रांसफर करते हैं तो वो भी ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे हमारे पास रहा है। और ये भी आपको बता दिया दोनों में से एक ही जगह जाता है, अपील जैसी कोई चीज इसके अंदर नहीं होती एक बार रिवीजन हो गया तो। फिर 402 के बाद आता है 403। 403 क्या कहता है? 403 ये कहता है कि किसी भी पार्टी के पास अधिकार जैसी कोई चीज नहीं कि उनकी सुनवाई हो रिवीजन में, ना तो खुद से वो पर्सन आके सुनवाई का अधिकार रखते हैं ना ही प्लीडर के तौर पे। ये तो जो कोर्ट्स होते हैं हाई कोर्ट या सेशन जज, उनकी मर्जी होती है, उनका डिस्क्रिप्शन होता है, वो अलाउ करते हैं तो वो सुनवाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। 404 कहता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अगर कोई ऑर्डर पास करते हैं तो उनके ऑर्डर के बाद वो जो अगर उनके ऑर्डर का रिवीजन के लिए जाता है या तो हाई कोर्ट या सेशन जज के पास, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या करेंगे कि स्टेटमेंट लिख के देते हैं कि ये वजह रही, मैंने ये डिसीजन इस तरीके से लिया और ये इन रीजंस की वजह से लिया। और यहाँ पर निष्कर्ष पे मैं अगर पहुंचा इस ऑर्डर में तो ये उसके रीजन था, मतलब वजह स्टेटमेंट में लिख के भेजते कि उन्होंने ऑर्डर क्यों दिया था, जिसका रिवीजन हाई कोर्ट या सेशन जज के पास आया है। तो वहां पर हाई कोर्ट या सेशन जज जो ऑर्डर का रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन आई है उसकी सुनवाई कर रहे हैं रिवीजन की, तो उससे पहले वो जो स्टेटमेंट लिख के दिया है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उसको भी कंसिडर करेंगे। फिर सबसे लास्ट का सेक्शन चैप्टर 30 का है 405 कहता है कि जब भी कोई भी ऑर्डर मतलब रिवीजन एप्लीकेशन की सुनवाई के बाद चाहे हाई कोर्ट के पास आई थी चाहे सेशन जज के पास आई थी, तो जब भी वो ऑर्डर पास करेंगे, रिवीजन का ऑर्डर पास जब करेंगे तो वो क्या करेंगे, उसको सर्टिफाई करेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, सर्टिफाई करने के बाद वो लोअर कोर्ट के पास जाएगी जहां से कि ऑर्डर आया था, जिनका की ऑर्डर रिवीजन के लिए हाई कोर्ट या सेशन जज के पास आया था, फिर वो उसी के अकॉर्डिंग जो रिवीजन में आया है सेशन जज हाई कोर्ट से, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, अपनी के दोबारा से ऑर्डर को जो है कंफर्म करेंगे अपने। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 30 405 तक 395 से। आई होप आपको क्लियर होंगे सारे सेक्शन, इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस और रिवीजन हमने पढ़ा है इसमें। तो अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, छोटी छोटी वीडियोस है, समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।